पजल 15 बाय फोरम फॉर पजल्स। इस पजल में 40 किलोग्राम का एक स्टोन है और उस स्टोन के टूट के 4 पार्ट हो जाते हैं। 4 पार्ट्स का वेट नंबर्स में है, नेचुरल नंबर्स में है। जैसे सपोज करो किसी का वेट 8 है, किसी का 11 किलोग्राम है, किसी का 25 किलोग्राम है। ऐसे अलग अलग वेट हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि वेट जैसे 2.5 किलोग्राम हो, नहीं, नेचुरल नंबर्स में है। और इन 4 वेट्स का यूज करके हम लोग 1 किलोग्राम से लेके 40 किलोग्राम तक का कोई भी वेट मेजर कर सकते हैं। जैसे 27 किलोग्राम मेजर करना है वो भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल्स। जैसे कोई बच्चा बोले कि 3.7 किलोग्राम मेजर करना है, हो जाएगा, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से लेके ऐसी 38 39 40 कोई भी वेट मेजर हो जाएगा 1 से 40 तक का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो 4 पार्ट बने ये कितने कितने किलोग्राम के हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, आपको एक एग्जांपल समझ में आ गया। यहां पर जैसे 2 पार्ट हुए स्टोन के, 2 पार्ट सपोज करो ऐसा है, एक 8 किलोग्राम का है और एक 5 किलोग्राम का। इनका यूज करके 8 और 5 तो मेजर हो ही जाएंगे। 8 + 5 13 भी मेजर हो जाएगा और 8 - 5 3 भी मेजर हो जाएगा। तो 8 और 5 के 2 वेट यूज करके देखो हम ये 4 वेट मेजर कर सकते हैं ना। या फिर जैसे एक 2 किलोग्राम का पार्ट है हमारे पास, एक 7 का है, एक 13 का है। इनका यूज करके 2 7 13 तो मेजर हो ही रहे हैं। 2 + 7 9 भी मेजर हो जाएगा, 7 + 13 20 भी मेजर हो जाएगा, 13 + 2 15 भी मेजर हो जाएगा। और इन चारों का सम, तीनों का सम 22 भी मेजर हो जाएगा। अब देखो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 भी मेजर हो गया। 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 भी मेजर हो गया। 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 भी मेजर हो गया। और 13 में से 7 + 2 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 भी मेजर हो जाएगा। तो इन 3 वेट का यूज करके बहुत सारे वेट मेजर हो गए ना। अब वो 4 वेट कितने कितने किलोग्राम के हैं? 40 किलोग्राम का स्टोन टूटने के बाद जो बने, जिनसे 1 से लेके 40 तक का कोई भी वेट मेजर किया जा सकता है। मेरा सजेशन है कि मेरा सोल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज करके 5 मिनट लगा के खुद इसका आंसर सोचें। देखिए मेरा सॉल्यूशन क्या है। पहला वेट हमने 1 किलोग्राम का ले लिया। अब सेकंड वाला मैं 2 का नहीं लेता। 2 वेट बनाने के लिए 1 को मैं कितने में से सब्ट्रैक्ट करूं? 3 में से। देखो 1 और 3 का यूज करके, 1 और 3 का यूज करके मैं 1 भी मेजर कर लूंगा, 2 भी, 3 भी और 4 भी। अब मुझे 5 चाहिए। अब मेरे पास मैक्सिमम वेट 4 है ना। 5 बनाने के लिए मैं 4 को कितने में से सब्ट्रैक्ट करूं? 9 में से। अब थर्ड वेट मेरे पास 9 हो जाएगा। यदि मेरे पास एक वेट 9 है तो मैं 6 मेजर कर, 5 मेजर हो जाएगा यहां से। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 भी मेजर हो गया। 9 में से हम ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 1, देखो ना, 9 और 1 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 भी मेजर हो जाएगा। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 8 भी हो गया। ठीक है, 9 + 1 9 तो है ही, 9 + 1 10 भी मेजर हो जाएगा हमारे पास। 9 और 3 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 भी हो गया। 9 और 3 12 भी हो गया। 9 और 3 12 और 1 13 भी हो गया। अब 13 मैक्सिमम मेजर हो सकता है ना। अब 14 बनाने के लिए मैं 13 को कितने में से सब्ट्रैक्ट करूं? 27 में से। तो फोर्थ वेट हमारे पास 27 हो जाएगा। और इन चारों का जो सम बनेगा देखो वो 40 बनता है। 1 + 3 9, 1 + 3 4 एंड 9 13 + 27 40। तो 40 किलोग्राम के ये 4 पार्ट बनेंगे, 1 किलोग्राम का, 3 का, 9 का और 27 का, जिनका यूज करके हम 1 से 40 तक का कोई भी वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं। हमारा आज का होमवर्क पजल क्या है? यदि 120 किलोग्राम का स्टोन होता और उसके इस बार 5 पार्ट हुए हैं, ये 5 पार्ट कितने कितने किलोग्राम के हो सकते हैं, जिनसे हम 1 से लेके 120 तक का कोई भी वेट मेजर कर सकते हैं। 1 से लेके 120 तक का कोई भी वेट मेजर कर सकते हैं। 120 किलोग्राम का स्टोन टूट के हमारे पास 5 पार्ट हुए हैं। ये 5 पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको शॉर्ट रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग।